वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बेसिकली हमको असाइनमेंट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है और ये बेसिकली कंबाइंड क्वेश्चंस हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग के। जैसे कि पहले आपने अलग अलग सभी पार्ट्स को स्टडी किया है और अब क्या किया गया है, एक ही क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड क्वेश्चंस इसके अंदर पुट ऑन करे गए हैं। तो ये जो है ये थ्योरी पार्ट है और ये पार्ट 2 है इसका। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is totally experimental. So, now moving to the next example, that स्टेटमेंट नंबर 4। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट इन द सेंस के पैराग्राफ जो है उसको यहाँ पर स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अब स्टेटमेंट आएगा, फिर इसके नीचे इसके पॉइंट्स आएंगे, तो हमें वही स्टडी करनी है सबसे पहले इसके बारे में। A civil society collective appealed to policymakers in a press release on July 23 to declare malnutrition as a medical emergency to save India's children dying of hunger. तो ये एक स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। इसके बाद यहां पर स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ यहां पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, कि यहां पर कोई इसका कह सकते हैं कोई इसका एक्शन हो सकता है इस स्टेटमेंट के बेसिस पर, कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, एजर्शन हो सकता है, रीजन हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है किसी का। तो बोला गया है कि द सोशल कलेक्टिव अपील्ड, एक सोशल कलेक्टिव अपील्ड का, सोशल कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि सोशली जो लोग एक समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं, सोसाइटी के अंदर, उन्होंने ये अपील करी पुलिस मेकर्स से इन अ प्रेस रिलीज ऑन जुलाई 23 to declare malnutrition as a medical emergency to save India's children dying of hunger. जो बच्चे भूख से कहीं ना कहीं मर रहे हैं, एक मेडिकल उनको बचाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी लगाते हुए माल न्यूट्रिशन डे के तौर पे एक दिन जो है 23 जुलाई उसे डिक्लेयर किया जाए, ताकि उन बच्चों को, भूखे लोगों को कहीं ना कहीं खाना दिया जा सके, ऐसे कैंप्स लगाए जा सके। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं एक सिविल सोसाइटी सोच रही है। नाउ ए इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2015 by the International Food Policy Research Institute, released on Tuesday, brings back the concern over malnutrition into sharp focus. B. The current level of underweight and stunted children are abysmally high. After that, the appeal by civil society will be considered by the government. D. Declaring national emergency will help in combating malnutrition. And E is the National Nutrition Mission, a multi-scatteral programmer marked for 200 high burden districts, has not taken off in any meaningful manner. इस तरीके से ये आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट ये दिया है, अब यहां पर क्या इसका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है इन पांचों में से, क्या इसका एजर्शन रीजन हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है। इस तरीके से ये पांचों पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब पहले पॉइंट में बोला जा रहा है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2015। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो आई है 2015 की, बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इन्होंने जारी करी है अभी ट्यूसडे को, ब्रिंग्स बैक द कॉर्नर्स ओवर माल न्यूट्रिशन इनटू शार्प फोकस। उसके अंदर बताया गया है, शार्प फोकस किया गया है माल न्यूट्रिशन के ऊपर। भी बोला गया द करंट लेवल ऑफ अंडरवेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन आर एम्बियसली हाई।
जो अंडर वेट है, मतलब उम्र के हिसाब से जितना उनका वेट होना चाहिए उतना नहीं है क्योंकि उनको खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो वो इसके अंदर कम बताया गया है। सी बताया गया, द अपील बाय सिविल सोसाइटी विल बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सिविल सोसाइटी ये जो अपील कर रही है, हो सकता है गवर्नमेंट इनकी बात सुने और इस पर कोई अमल करे, है ना। डी बोला गया है, डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अगर हम लोग घोषित कर देते हैं, विल हेल्प इन कॉम्बेटिंग माल न्यूट्रिशन। इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन जो लोगों में कम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ावा आएगा या बच्चे उससे कहीं ना कहीं सुधार करेंगे। और ई बोला गया ना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, अ मल्टी सेक्टरल प्रोग्रामर मार्क्ड फॉर 200 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि इस प्रोग्राम को अगर हम चालू करने जा रहे हैं या इस प्रोग्राम को तो 200 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं हाई बर्डन पड़ने वाला है। हैज नॉट टेकन ऑफ इन एनी मीनिंगफुल मैनर, जिसको करने के लिए एक ये बर्डन पड़ रहा है तो इससे इसका करने का कोई औचित्य नहीं बैठता है, एक मीनिंगफुल मैनर नहीं है। ये बात ई में बताई गई है। तो इस तरीके से ये पांचों ऑप्शंस आपको, ऑप्शन क्या है, ये एक तरीके से आपको इसके रिजल्टेंट दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि स्टेटमेंट के लिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा इसके लिए पॉइंट बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंक्लूजन टू द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होना चाहिए इन ए बी सी डी ई में से, ये आपको चूज करके बताना है। लुक इनटू द ऑप्शंस ए बी सी डी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी पर ही बी दिया है, वो बिल्कुल सही है। क्या कि चिल्ड्रन डाइंग ऑफ हंगर implies the number of stunted children are high। तो इसीलिए ये बात यहां पर बताई गई है कि ये क्यों कर रहे हैं भाई, कंक्लूजन क्या है कि ये अगर किया जा रहा है तो ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं क्या है, हंगर के कहीं ना कहीं शिकार है, भूख का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं अंडरवेट हैं, जितना वेट उनका होना चाहिए एज के हिसाब से उनका उतना वेट नहीं है क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिल पा रहा है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट शुड बी द सेम, द पॉइंट शुड बी द सेम। नाउ एग्जांपल नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, इनसे क्या इन्फ्रेंस निकल के आता है, ये पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन इज ए बी ऑप्शन सी डी, सी ऑप्शन बी डी एंड डी ऑप्शन ई एफ। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बी डी। अब बी और डी दोनों ही इसके लिए करेक्ट हैं क्योंकि कैन इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। बी क्यों ठीक है, क्योंकि द करंट लेवल ऑफ अंडरवेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन आर एम्बियसली हाई। और इसके लिए डी क्यों ठीक है कि डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर हम लोग घोषित करते हैं, विल हेल्प इन कॉम्बेटिंग माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में जो कमी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ावा कर सकते हैं, इसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी घोषित करके। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट शुड बी द सेम, point should be the same. Example number 18, which of the following is the cause of the given statement। अब आपको कॉज ढूंढना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके पीछे कॉज क्या है। कॉज का मतलब होता है कारण क्या है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस ए बी सी डी। नाउ सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी पर ए दिया हुआ है, मतलब ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट कैन बी कॉज बिहाइंड सिविल सोसाइटी अपील। और ये जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को देखा लोगों ने। देखिए, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2015 बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे ब्रिंग्स बैक द कंसर्न ओवर माल न्यूट्रिशन इनटू शार्प फोकस। तो ये जो रिपोर्ट जब आई, ये मैटर हुआ कहां से, लोगों ने कलेक्टिव होकर के सोसाइटी ने अपील क्यों करी, उसके पीछे रीजन ये है कि अभी अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है 2015 की,
जिसमें ये बताया गया कि ऐसे-ऐसे माल न्यूट्रिशन की भारी कमी देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, कलेक्टिव अपील एक करते हैं हम लोग पॉलिसी मेकर्स को, कि इस तरीके से हम लोग एक क्या किया जाए, एक इस तरीके का कोई कैंप लगाया जाए, एक डे पर्टिकुलर कोई डिसाइड करके 23rd ऑफ जुलाई, कि हम लोग बच्चों का कहीं न कहीं उसमें जो बच्चे जो भूख से जो मर रहे हैं, उनको हम कहीं न कहीं बचा सकें, है ना? सेव कर सकें बच्चों को। तो वही बात कॉज़ ये था और ये उसका इफ़ेक्ट हो गया, है ना? सो ए ऑप्शन इज़ डेफिनेट ए इज़ द स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। Now, moving to the next statement should be the same. Point should be the same. Example number 19. Which of the following is the assumption from the given statement? अब इन स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको अजम्पशन डिसाइड करनी है कि इनके बेसिस पर अजम्पशन क्या होनी चाहिए। अजम्पशन का मतलब समझते हैं पूर्व धारणा, कि जो भी काम हो रहा है उससे पहले का धारणा क्या है। मतलब आपको एक तरीके से आंसर दिया है, उससे पहले का क्वेश्चन ढूंढना कि ये क्यों हुआ है ना? Now, look into the options A, B, C, D. Solution. Option B is correct answer. अब B इसके लिए करेक्ट क्यों है? B का मतलब हो गया B, D, C तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए ठीक है। B क्यों है कि रीजन कॉज फॉर अपील करी गई है। C क्यों ठीक है? इसमें भी अपील या फिर रिक्वेस्ट इज एज्यूम दैट विल बी कंसीडर्ड। C इसलिए ठीक है। और डी क्यों ठीक है? रीजन फॉर डिमांडिंग माल न्यूट्रिशन टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो बी, सी और डी तीनों के पीछे ही एक रीजन है। देयर इज अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दिस कि ये सभी इसकी अजम्पशंस हो सकती है। तो तीनों ही जो है वो आपको बी ऑप्शन के में देखने को मिल रही है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Statement should be the same. Statement number 4. Point should be the same. Example number 20. Which of the following is a probably true inference? इसके अंदर कौन सा probably true inference होगा, ये पूछा गया है। Now the options are D, A, E, C. Look into the solution. Option C is definitely correct answer. C क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें E को बिल्कुल appropriate बताया गया है। Statement E can be probably true. ये प्रोबेबली ट्रू क्यों हो सकता है कि द नेशनल सिक्योरिटी मिशन अ मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम मार्क्ड 200 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट हैज नॉट टेकन ऑफ इन एनी मीनिंगफुल मैनर। सो दिस कैन बी प्रोबेबली ट्रू। सो सी ऑप्शन दैट मीन्स ई स्टेटमेंट इज डेफिनेटली राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 5. Statement number 5 says that the second edition of the Finance Ministry brainstorming session, Gyan Sangam, with public sector banks focused on management of non-performing assets and consolidation in the sector. The RBI wants to complete the cleanup of bad loans through Asset Quality Review (AQR) by March 2017. And most banks have reported a sharp drop in third quarter profit or posted losses because of higher provisioning to cover potential losses. यहां पर बताया गया है, बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर कि द सेकेंड एडिशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ज्ञान संगम जो इनका सेशन रहा है, उसी से रिलेटेड ये पूरी बात इसके अंदर बताई गई है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं एंड कंसोलिडेशन इन द सेक्टर, ये बैंक से रिलेटेड पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है। द आरबीआई वांट्स टू कंप्लीट द क्लीन अप ऑफ बैड लोन्स, क्लीन अप करना चाहती है आरबीआई जो भी बैड लोन्स हैं थ्रू एसेट क्वालिटी रिव्यूज करके बाय मार्च 2017. एंड मोस्ट बैंक्स हैव रिपोर्टेड अ शार्प ड्रॉप इन थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्रॉप किया है उन्होंने थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट।
और पोस्टेड लॉसेस बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजनिंग टू कवर पोटेंशियल लॉसेस। इन लॉसेस को कवर करने में कहीं ना कहीं बैंक जो है वो असमर्थ है, नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इन्हें थर्ड क्वार्टर में कहीं ना कहीं लॉस, थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में आपको बताई गई हैं। नाउ लुक इनटू द स्टेटमेंट्स पॉइंट्स। A. Official attending the Gyan Sangam will come up with the solution to solve the problems of public sector bank. जो भी ज्ञान संगम के अंदर जो भी ऑफिशियल्स जिन्होंने इसको अटेंड किया था वो कहीं ना किसी निष्कर्ष पे, किसी ना किसी सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे और जो ये प्रॉब्लम है इसका निदान कहीं ना कहीं, इसका निवारण बताएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। बी. देयर आर रूल्स गार्डिंग द रोल लोन डिफॉल्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एनपीएस। अब बताया गया यहां पर लोन डिफॉल्टर्स जो हो रहे हैं उनकी मात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उनके लिए कोई ना कोई एक रूल आना चाहिए। सी. RBI has the authority to issue guideline to bank and can set up deadline regarding implementing a scheme. RBI के पास में ये अथॉरिटी है कि वो एक गाइडलाइन इश्यू करे बैंक के लिए, कैन सेट अप डेडलाइन, उसके लिए एक डेडलाइन डिसाइड करे कि ये डेडलाइन है रिगार्डिंग इंप्लीमेंट अ स्कीम, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। डी. इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अनसस्टेनेबल परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इंडियन पब्लिक सेक्टर्स जो बैंक्स हैं उनके पास में अनसस्टेनेबल परसेंटेज है कि इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, एनपीए जिसे हम लोग कहते हैं। नाउ is gross NPAs of public sector banks stood at 3.60 lakh crore at December end as against 2.67 lakh crore at the end of March 2015. अब हो क्या रहा है, ग्रॉस एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पब्लिक सेक्टर बैंक स्टूड 3.60 लाख करोड़, ये 3.60 लाख करोड़ है एट दिसंबर एंड, दिसंबर के अंत में, एज अगेंस्ट 2.67 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ मार्च 2015। और मार्च 2015 में कितना था, 2.67 लाख करोड़ था, जो दिसंबर के एंड में आते आते 3.60 लाख करोड़ हो चुका है। The F point is Gyan Sangam has become an annual show without any actual meaning. ज्ञान संगम जो है ये एक एनुअल शो बन चुका है विदाउट एनी एक्चुअल मीनिंग के। ये बात यहां पर 6 पॉइंट्स के माध्यम से, 6 पॉइंट्स से आपको समझाई गई है। अब देखना ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा पॉइंट इस पर एप्रोप्रिएट फिट होता है। Now look into the example number 21. Which of the following is conclusion to the given statement? इसमें कौन सा जो conclusion है वो given statement के लिए है? Option A, B, C, D. Solution. Option B is absolutely correct answer. B क्यों ठीक है? High provisioning to cover potential loss means there are rules guarding defaulters. अब इसके अंदर बताया गया है कि बी इसके लिए ठीक क्यों है कि हाई प्रोविजनिंग टू कवर पोटेंशियल लॉस मींस देयर आर रूल्स गार्डिंग डिफॉल्टर्स। तो ये इसका जो है वो एक तरीके से कंक्लूजन है कि ये जो मैटर हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया, इसके लिए कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो वही यहां पर बी पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 22. Which of the following can be inference from the given statement? इस स्टेटमेंट के बेसिस पर इन्फ्रेंस क्या होना चाहिए? Now options are A, B, C, D, C, D, A, D, B, D and then E, F. Now look into the solution. Option C is correct answer, B and D. अब B क्या कह रहा है? B कह रहा है higher provisioning means there are many rules protecting defaulters. एंड डी, इट वॉज द रीजन फॉर द ज्ञान संगम इवेंट। और डी क्या है, ये रीजन है ज्ञान संगम इवेंट का। तो बी और डी जो है ये दोनों ही इसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
After that, moving to the next one, point should be the same. Example number 23. Which of the following is the cause of the given statement? ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसके पीछे कॉज क्या है? कॉज का मतलब होता है कारण क्या है? Options are A, B, C, D, E, F, B, and then C. Solution. Option A is absolutely correct answer. A पर ही आपको E statement दिया गया था. Statement can be a cause as it point out the impact of huge NPAs. ये इसके पीछे एक कारण हो सकता है, कॉज हो सकता है, क्योंकि एनपीए की मात्रा जो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो रहा है. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पॉइंट शुड बी द सेम. एग्जाम्पल नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अजम्पशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या अजम्पशंस हो सकते हैं? Options are A, B, C, D, F, D, A, B, C, D, and then A, C. Solution. Option D is absolutely correct answer. D पर ही आपको A और C दिए गए हैं. Assumption पूछी गई है. Assumption का मतलब होता है पूर्व धारणा, मतलब जो भी काम हुआ उससे पहले उसकी धारणा क्या रही है, वो क्यों काम किया गया, उसके पीछे रीजन क्या है. A meeting brainstorming session has assumed to come up with solution. इसीलिए ये मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं, ये सेशन जो है वो रखा गया है ताकि आप इसको मीटिंग करने के बाद में किसी ना किसी एक निष्कर्ष पर, किसी ना किसी एक सॉल्यूशन पर कहीं ना कहीं आप पहुंचे हैं. एब्सोल्युटली डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ए एंड सी. एंड सी फॉर इट इज यूजिंग AQR मेथड मींस इट हैज अथॉरिटी. AQR का मतलब ये हो गया कि उनके पास कहीं ना कहीं इस चीज की अथॉरिटी है. और AQR का आपको मीनिंग भी कहीं ना कहीं ऊपर बताया गया था, एसेट क्वालिटी रिव्यू के बारे में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 5 शुड बी द सेम. द पॉइंट शुड बी द सेम. एग्जाम्पल नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इन डेफिनेटली फॉल्स इन्फ्रेंस? इनमें से कौन सा एक डेफिनेटली फॉल्स इन्फ्रेंस होगा, ये पूछा गया है. Option A, B, C, D. That means F, C, B, D points. Now look into the solution. Option A is absolutely correct answer. F जो point है वो बिल्कुल definitely false inference है. This contradict the purpose of ज्ञान संगम. ये जो है ये contradict पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं ज्ञान संगम इवेंट का, कि ज्ञान संगम has become an annual show without any actual meaning. मतलब कि ये एक तरीके का एक एनुअल शो बन चुका है, हर साल होना है ना, और इसका मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है. ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो स्टेटमेंट है, जो पॉइंट्स हैं उनको. सो ए ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आया, सिक्स्थ स्टेटमेंट. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सेड an export-led growth strategy will not pay for India as it did for the Asian economies, including China, due to tepid global economic recovery, especially in the industrial countries. अब यहां पर आरबीआई गवर्नर जो रघुराम राजन है, उन्होंने कहा है, उनके स्टेटमेंट आया है या उन्होंने कहा कहीं पर कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी will not pay for India as it did for an Asian economies including China due to tepid global economic recovery, especially in the industrial countries के लिए. अब यहां पर F तक के 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको क्लोजली स्टडी करना है. A point is government push for export led growth through program like Make in India. B, many industrialist countries are still recovering from the 2008 economic depression. C, China has successfully implemented the export-led growth model. D, strategy for import substitution or trying to manufacture items domestically rather than importing them by creating tariff barriers
has been tried and it has not worked because it ended up reducing domestic competition, making producers insufficient, inefficient, and increasing cost to customers. E. External demand growth is likely to be muted for at least the next 5 years. And F is Western countries are undergoing a slow economic recovery, leading to fall in consumption expenditures. ये यहाँ पर एक रघुराम राजन द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर को डिसाइड करना है। मेक इन इंडिया के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है पहले में कि गवर्नमेंट पुश फॉर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ प्रोग्राम लाइक मेक इन इंडिया। दूसरे में बात करी गई है मैनी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम 2008 इकोनॉमिक डिप्रेशन से। चाइना हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। चाइना जो है वो सक्सेसफुली उसने इम्प्लीमेंट किया है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को जो है उसे। तो इसी से रिलेटेड ये सारी की सारी बात यहाँ पर बताई गई है। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन टू द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए इन ABCDF पॉइंट में से, ये पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस ABCD, दैट इज EDF and then A point. Look into the solution. Option C is the absolutely correct answer. F statement क्या बताता है? F statement is the conclusion of the above statement. क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट बोला गया है उसके बेसिस पर वेस्टर्न कंट्रीज आर अंडरगोइंग अ स्लो इकोनॉमिक रिकवरी लीडिंग टू फॉल इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। ये जो है पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट का पॉइंट दिया है F, ये इसका निश्चित तौर पे इसका कंक्लूजन बनेगा। Now, moving to the next one, point should be the same. Example number 27. Which of the can be inference of the given statement? इनमें से कौन एक given statement ये जो दिया गया है इसका inference हो सकता है? Now, option A is CBA, B is DCF, C CF, and D option ADE. Now, look into the solution. Option A is correct answer, A, B, C. A क्या है? Reason for Raghuram Rajan to contradict it. B and C can be inferred front the passage. तो B और C जो है वो इनके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और A जो है ये इसके पीछे रीजन हो सकता है रघुराम राजन टू कॉन्ट्राडिक्ट इट। दैट्स व्हाई A ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इसका कॉज क्या है ये पूछा गया, कारण क्या है इसके पीछे। ऑप्शंस आर ABCD, ABCD, ABCD पर ही ABCD दिए हुए हैं। ऑप्शन D इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। D मींस रीजन ऑफ RBI गवर्नर्स अबव स्टेटमेंट। तो D जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। D स्ट्रेटेजी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो बताया गया है इसके बारे में, दैट्स व्हाई D ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पॉइंट शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अजम्पशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया इसकी क्या अजम्पशन हो सकती है। अजम्पशन का मतलब हो जाता है पूर्व धारणा क्या है। Options are BD, AC, EF, and then DF. Solution. Option B is absolutely correct answer, C and A. Reason या फिर cause, बात एक ही हो गई। Reason, cause, C as it did for China means it had worked for China. That's why AC is the right answer. B option is correct answer. Now, moving to the next one, point should be the same. Example number 30, which statement strengthen the above argument। ये जो ऊपर स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इसको स्ट्रेंथन, इसको मजबूत कौन बना रहा है ये बताना है।
Now look into the options FC, DE, BA and then CF. Look into the solution. Option B is correct answer, DE. These statements give facts which led government to make the statement. ये डी और ई में जो आपको दिए गए, डी के अंदर स्ट्रेटेजी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था और ई के अंदर एक्सटर्नल डिमांड ग्रोथ के बारे में बताया गया था। यही दो जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई एक कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं गवर्नमेंट को। दीज स्टेटमेंट गिव फैक्ट्स, ये फैक्ट्स भी बता रहे हैं विच लेड गवर्नर टू मेक द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देने के लिए रघुराम राजन ने ये जो स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के देने के पीछे जो कारण है, एक तरीके से जो एक मजबूत कारण बनता है, वो यही दोनों हैं जो डी और ई में आपको पॉइंट्स में दिए गए हैं। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।